ये मेरे पास लेदर का कपड़ा है जिससे मैं शर्ट बना रही हूँ। ये लेदर है व्यूअर्स, और ये बहुत अच्छी वाली लेदर है, जो प्रिंटेड लेदर होती है वो। तो ये मैं इसके साथ बना रही हूँ जी कुर्ता, और मुझे ये वाला साइज़ चाहिए कुर्ते का। सबसे पहले मैं इसकी मेजरमेंट करूँगी कि क्या इसका है, कितना 1 इंच मैंने इसको ज़्यादा रखना है कपड़े को, तकरीबन 2 इंच। ये 21 है तो 22 23 में रख लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि कटिंग में और फिर कुछ इधर उधर भी कपड़ा निकल जाता होता है, काम नहीं होना चाहिए। 23 में निकाल लिया इसको, 2 इंच मैंने ज़्यादा रख लिया। वैसे ज़्यादा लोग 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं, लेकिन मुझे ज़रा होता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए तो खैर है। अच्छा जी, क्योंकि जब शर्ट बन जाती है तो फिर वो उस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता अगर आपको थोड़ा सा सीधा करना पड़ जाता है बाद दफ़ा। अच्छा जी, ये होगी लेंथ इसकी। लेंथ मुझे इसकी इतनी चाहिए और 35 चाहिए, तो 37 मैं ले रही हूँ इसकी लेंथ। ठीक हो गया। अब वीवर्स मैंने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है, इसका पीस निकालना है ये कि अभी बस इसका ये मैं पीस निकालूंगी शर्ट का। 23 22 है, ये 23 हो गया। काट लगा लेंगे। अब इसकी मुझे लेंथ करनी है कि लेंथ कितनी है। मुझे 37 इसकी लेंथ चाहिए, 35 तैयार चाहिए मुझे। ये 37 और ये इतना पीस बच रहा है साथ। यहाँ भी काट का निशान लग जाएगा ऐसे। अब ये बस करना ये है कि जो मुझे इसकी दामन चाहिए था, ये देखें 23, इसको अब मैंने इधर देखना है कि इसी तरह बन सकता है। ये देखें बिल्कुल जी बन सकता है, ये इतना पीस निकल रहा है इसके साथ। ये बड़ी कमीज़ थी, एक शर्ट पीस जो था ना, ये बड़ी शर्ट का था और मुझे छोटी शर्ट चाहिए, इतनी बड़ी नहीं चाहिए। मुझे 37 चाहिए। बड़ी जो हाइट जो जिनकी ज़्यादा होती है उनको चाहिए होती है तकरीबन 42, मुझे अपने लिए 42 चाहिए होती है, लेकिन इसकी मुझे 37 चाहिए। अब इसका ये मैं पीस उतार लूँगी साथ से। अब इसको मैं अलग कर लूँगी। अभी बस मुझे तीरा लेना है इसका कि कितना है ये शोल्डर की जो ऊपर वाली जगह होती है इसे तीरा कहते हैं। ये देखें ऐसे टेप मैंने रखा है इसको, और ये इसका जी 14 है तीरा, ठीक है। तैयार 40 है तो इसका मैं तकरीबन 60 रखूँगी या 15, हाँ 15 रख लूँगी। थोड़ा सा इसे ऊपर नीचे करूँगी सिलाई में, कटिंग में कर रखूँगी थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन बाद में ये एडजस्ट हो जाता है। ठीक हो गया। अब ये मैंने कपड़ा डबल किया हुआ है इसलिए इसको मुझे 7.5 रखना पड़ेगा, क्योंकि 15 था उसका तीरा, 14 था तो 15 करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ पे आएगा और यहाँ से मुझे कट लगाना पड़ेगा इधर। मैं आपकी निशानदेही के लगा रही हूँ, मैं तरद्दुद में नहीं पड़ती वैसे इतनी ज़्यादा। ये मैंने इधर कट लगा लिया। अब मैंने इसका लेना है बाजू।
शोल्डर पे आपने एची टेप रखना है यूँ, और ये आपने काट पे रखना है। तकरीबन इसका है 7.5। ठीक है, इसे मैं 8 तक रखूँगी। 1/2 इंच सिलाई का हक होगा। अब इसका जो कट होगा वो ऐसे, ये 7.5 है इसका, और ये 8 तक इसका सिलाई का हक होगा। ठीक है, क्योंकि ये स्टिच करते हैं तो फिर अंदर आता है कुछ। इसको मैंने यहाँ से कट लगाया, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ से मैंने इसे कट लगाया। अब इसको मैंने ये राउंड में लेके ये यूँ करके इसको ले जाना है अरेब शेप में। ये मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ। ये हो गया, ये आप देख सकते हैं, ये इसकी बाजू की कटिंग होगी। है गला इसका चेपी पे कटिंग होगा, वो आप डिज़ाइन चेपी पे करेंगे और इसके ऊपर चेपी से लगा देंगे बुकरम को, तो वो हो जाएगा आपका। अब इसका जो अगला हिस्सा है वो अलग कटिंग होता है, इसको पहले मुझे अलग करना पड़ेगा। ये हो गया। अब ये बस इसका जो अगला हिस्सा होता है, साइड होती है शर्ट की, उसकी कटिंग अलग होती है। ये बैक साइड होगी इसकी, इसको अलग कर दें। ये ठीक है, अब इसकी डीप कटिंग करनी है। इसकी डीप कटिंग ये होती है कि यहाँ से तो हम सीधा लेके जाते हैं इसको, लेकिन ऊपर से इसको ये हमने इसको इधर से थोड़ा सा डीप कर देना होता है। ये मैं आपको करके दिखाती हूँ, ये देखें। ये इसकी कटिंग होगी ऊपर से। अब इस पर मैं निशान लगा देती हूँ कि ये मेरा फ्रंट था, ये छोटा सा इधर कट लग गया। ठीक हो गया व्यूअर्स, ये और ये आपने इसके ऊपर दूसरे हिस्से भी इसका रख दिया शर्ट का। ये आपको नज़र आ रहा है ऐसे। अब हमने इसकी कटिंग करनी है, यहाँ से थोड़ा सा इसको अरेब कटिंग करनी है, इसकी तिरछी करनी है, मतलब गले की तरफ। ये यहाँ से इधर से हम ऐसे कैंची रखेंगे तिरछी करके, और इसकी कटिंग करेंगे यूँ, ये इस तरह। ये शोल्डर इससे गिरते नहीं है नीचे की तरफ। अभी जो ये है कि अभी इसकी कटिंग हल्की सी मैं इसको डीप कटिंग दूंगी गले की, अगले पिछले की, और उसके बाद जब गला बनेगा तो उसके अंदर वो शेप आ जाएगी। ये दोनों गले हो गए हैं, और इसके साथ अभी मैं चेपी पे गला बना के इसके साथ लगाऊंगी तो ये हो जाएगा, बन जाएगा। और ये पिछला ऐसा जो होता है वो होता ही सादा है। अगर आपको इसे डीप रखना है तो पिछला जो बैक साइड है वो आप डीप रख सकते हैं। अब हमने इसकी हल्की सी जो है कमर की वो कटिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ये जब हम करते हैं सीते हैं तो उसके बाद ही ज़्यादा कटिंग होती है, लेकिन हमने इसको शेप थोड़ी सी देनी होती है। बस भी बस ये इतनी सारी रेप शेप में चली गई है। ये बाजू की कटिंग कुछ यूँ आई है, ये देखें आप।
ये अगला हिस्सा इसका देखें, ये और ये इतना सारा इसके अंदर। ठीक हो गया। अब मैंने इसके बाजू की कटिंग करनी है। अब ये पीस मैंने बाजू का अलग कर लिया है। अब मैंने इसके साथ रखना है इसको। ये मैं आप लोगों के इजी के लिए बनाने के लिए बता रही हूँ, नहीं तो मैं तो ऐसे ही कटिंग कर लेती हूँ। ये देखें, ये बाजू मैंने कट कर लिया है और ये इसके साथ रख लिया है, तो ये बिल्कुल बराबर है। से 1 इंच तकरीबन इसका फ़र्क है। मैं देख लेती हूँ, तकरीबन 1 इंच इसका फ़र्क है। ठीक है, अब इसकी कटिंग कर लूँगी। इसकी कटिंग भी मैंने यूँ ही करनी है, इस तरह करके, ये यूँ करके इसकी कटिंग हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको करके बताती हूँ। ये हो गई है इसकी कटिंग। और ये इसकी शेप में दे रही हूँ इसको थोड़ा सा। ये हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये इस तरह। अभी इसकी जो मैंने अगली साइड लगानी है वो उसको मैं करूँगी थोड़ा सा डीप कटिंग करूँगी उसकी। एक जो है साइड उसकी, ये आपने इसे बस एक साइड आपने जो होती है बाजू की जो अगले वाली साइड है उसकी आपने डीप कटिंग कर दी है, क्योंकि आपने अगले से की डीप कटिंग की हुई है। ये इस तरह ये जो आगे लोगों को खिंच पा रही होती है वो नहीं पड़ती, जो शर्ट्स जिनकी खिंची होती हैं शोल्डर के साथ। तो ये होगी अच्छी शर्ट की कटिंग। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो मैंने इसकी कटिंग कर दी है। ये मैं इसकी वीडियो ये अलग डाल दूँगी और इसको स्टिच करने की वीडियो अलग डाल दूँगी। आप में से जिसको समझ ना आए कि कैसे ये कटिंग करके इसको सीना कैसे, तो मैं मेरी नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखें और उसे देख के इसे स्टिच कर लेंगे, कितना इजी स्टिच करना है इसको। तो अभी मैंने ये आपको कटिंग की वीडियो जो मैंने बनाई है ये मैं आपको शेयर कर देती हूँ आपके साथ। आपको पसंद आए मेरी ये काविश तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और दुआओं में भी बस याद रखा करें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।